साल 2000 दिल्ली की पुरानी गलियों में चहल पहल हमेशा बनी रहती थी, मगर इन हलचल भरी गलियों के बीच एक ऐसी जगह भी थी जहां रात के समय लोग जाने से डरते थे। जामा मस्जिद। दिन में लाखों लोग यहां इबादत के लिए आते, लेकिन रात के समय एक भयानक सन्नाटा वहां राज करता था। स्थानीय लोगों के अनुसार जामा मस्जिद के अंदर एक तहखाना था जहां कई सदियों पहले मुगल साम्राज्य के दौरान गुप्त कैदी रखे जाते थे। कहा जाता है कि उन कैदियों की आत्माएं आज भी वहां भटकती है, लेकिन इस कहानी को कोई बाहर वाला नहीं जानता था, सिवाय उन लोगों के जो कभी वहां गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। साल 2000 के जून महीने की एक उमस भरी रात थी। अफजल खान, एक युवा इतिहासकार, अपनी पीएचडी के लिए भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर शोध कर रहा था। उसने जामा मस्जिद की रहस्यमय कहानियों के बारे में सुना और इन अफवाहों की सच्चाई जानने की ठानी। अफजल को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लगा कि ये सब अंधविश्वास है। उसने अपने दोस्तों को बताया कि वो आधी रात को जामा मस्जिद में जाकर इस रहस्य की जांच करेगा। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन अफजल अपनी जिद पर अड़ा रहा। अगर भूत होते हैं तो मैं उन्हें अपनी आंखों से देखूंगा, उसने हंसते हुए कहा। रात के 12 बजे जब पूरी दिल्ली सो रही थी, अफजल अपनी कैमरा, टॉर्च और नोटबुक लेकर जामा मस्जिद पहुंचा। आसमान में चांद बादलों के बीच छुप गया था और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मस्जिद के ऊंचे गुंबद और प्राचीन दीवार रात के अंधेरे में किसी भूतिया महल की तरह लग रही थी। मस्जिद के मुख्य द्वार से अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, एक तीखी सड़ी हुई गंध। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे ऐसा लगा मानो कोई उसे देख रहा है। वो आगे बढ़ता गया, हर कोने की तस्वीरें खींचता हुआ। मस्जिद के सबसे पुराने हिस्से में उसे एक टूटी हुई जाली दिखी। जाली के पीछे एक गुप्त दरवाजा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। यही होगा वो तहखाना। उसने बुदबुदाते हुए दरवाज़ा खोला। दरवाजे के खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, रुक जा। लेकिन अफजल पीछे नहीं हटा। वो धीरे धीरे अंधेरी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ हवा और भी भारी होती गई। नीचे पहुंचते ही उसने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। तहखाने में घना अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी बेड़ियां जंग खा रही थी। जमीन पर खून जैसे धब्बे दिख रहे थे। अचानक उसे एक अजीब सी सिसकी सुनाई दी। कोई दर्द में कर्रा रहा था। कौन है वहाँ? उसने आवाज़ दी। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वहाँ कोई और भी है। अचानक टॉर्च की रोशनी में उसने एक साया देखा, एक आदमी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसके हाथ पैर बेड़ियों से बंधे हुए थे। अफजल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन जैसे उसने कैमरा उठाया, साया गायब हो गया। अफजल को लगा कि उसकी आंखों ने धोखा दिया है, लेकिन तभी उसे अपनी पीठ पर एक ठंडी सांस महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा। वही खून टपकता चेहरा अब उसके सामने खड़ा था। तूने मेरी नींद तोड़ी है, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। वो साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अफजल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। उसने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंची। अगली सुबह मस्जिद के इमाम ने तहखाने का दरवाज़ा खोला। वहाँ सिर्फ अफजल की नोटबुक पड़ी थी, जिसमें आखिरी शब्द लिखे थे, वो आ रहा है, मैं बच नहीं सकता। लेकिन अफजल का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने महीनों तक तलाश की, लेकिन ना उसकी लाश मिली, ना कोई और सबूत। कहते हैं कि उस रात के बाद से जब भी कोई आधी रात को जामा मस्जिद के तहखाने के पास जाता है, उसे चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और उसके बाद वो व्यक्ति गायब हो जाता है। सालों बाद साल 2005 में एक और युवा पत्रकार समीरा ने इस रहस्य को उजागर करने की ठानी। वो रात में मस्जिद गई और उसी तहखाने में उतरी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसे एक नोटबुक मिली, अफजल की पुरानी नोटबुक। लेकिन जब उसने उसे छुआ तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उस रात समीरा भी गायब हो गई और उसके बाद कोई भी उस तहखाने में जाने की हिम्मत नहीं करता। अगर आप कभी दिल्ली आए और जामा मस्जिद की खूबसूरती देखने जाए तो रात के 12 बजे तहखाने के पास मत जाना, क्योंकि कहते हैं जो वहाँ गया वो कभी लौट कर नहीं आया।
क्या आप इस रहस्य की सच्चाई जानने की हिम्मत करेंगे या फिर आप भी उसे तहखाने का अगला शिकार बनेंगे? तो दोस्तों, ये थी जामा मस्जिद के तहखाने की डरावनी कहानी। अगर आप भी जामा मस्जिद गए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही इसी तरह की हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।